नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के सेट में सदानी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराया जा रहा है, जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी के साथ बिना देर किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नागपुरी के प्रथम कवि के रूप में किसे माना जाता है? नागपुरी के प्रथम कवि के रूप में किसे माना जाता है? तो देखिए, ये रघुनाथ नृपति को नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है। इसके अलावे प्रथम परंपरा के कवियों में हनुमान सिंह, बरजूराम, जय गोविंद, घासीराम, महंत घासी और कंचन आदि हैं। इनकी रचनाएं सगुण भक्ति धारा से, ये जो सभी हैं सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नागपुरी साहित्य में निर्गुण भक्ति परंपरा से कौन से कवि जुड़े हुए हैं? नागपुरी साहित्य में निर्गुण भक्ति परंपरा से उपरोक्त सभी कवि सोबरन, रुंगटू मलार, अर्जुन, इसके अलावे एक और कवि हैं मृत्युंजय। ये सभी निर्गुण परंपरा से जुड़े हुए हैं, निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नागपुरी का प्रथम व्याकरण ऑन दी गंवारी डायलेक्ट के रचनाकार कौन हैं? देखिए, इसका आंसर ये है ई एच भिटली ने कब? तो 1896 में। अब अदर ऑप्शन पर बात करते हैं दोस्त। तो फादर हेरनिक फ्लोर ने लैंग्वेज हैंडबुक ऑफ सदानी, क्या? तो लैंग्वेज हैंडबुक ऑफ सदानी कब? तो 1921 में। कब? तो 1921 में। अब इसके अदर ऑप्शन पर घासीराम को देखते हैं। तो घासीराम ने नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना, दुर्गा सप्तशती, नागवंशावली, झूमर गीत की रचना की। एक बार फिर से सुन लें। घासीराम ने नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना, दुर्गा सप्तशती, नागवंशावली, झूमर गीत की रचना की। अदर ऑप्शन देखते हैं। कंचन, तो कंचन ने सुदामा चरित्र, महाभारत, लंका कांड और उषाहरण की रचना की। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, ये पिड इग्नैस के द्वारा, बाइबल का नागपुरी में अनुवाद पिड इग्नैस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो पिड इग्नैस के द्वारा। अब इसमें देखते हैं कोनराड बुक आउट ने ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज की रचना किया। और बेनीराम महाथा ने नागवंशावली। अब दृक्पाल देवधरिया ने नल चरित्र, कोराम्बे उपाख्यान की रचना की। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खोरठा भाषा में रचित पुस्तक मेघदूत के रचनाकार कौन है? खोरठा भाषा में रचित पुस्तक मेघदूत के रचनाकार श्रीनिवास पानूरी हैं। और कब रचे हैं ये? तो 1950 में।
1951 में इन्होंने तित की और 1954 में इन्होंने दिव्य ज्योति। इसके अलावा इन्होंने बाल किरण का भी प्रकाशन किया। अब इसमें देखते हैं गजाधर महतो की पुस्तक है पुटुस फूल। ये कहानी संग्रह के रूप में है और इसका प्रकाशन 1988 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सन 1957 में प्रथम खोरठा पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ? सन 1957 में प्रथम खोरठा पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ? तो देखिए इसका आंसर, ये श्रीनिवास पानूरी के द्वारा। किसके द्वारा? तो श्रीनिवास पानूरी के द्वारा मातृभाषा का प्रकाशन हुआ। अब इसमें और देखते हैं, और ये कब हुआ था? तो एक मिनट, ये कब हुआ था? तो 1970 में। कब? 1970 में। सॉरी दोस्तों, ये 1970 में नहीं हुआ था, ये 1957 में हुआ था। और 1970 में खोरठा पाक्षिक पत्रिका की शुरुआत पानूरी द्वारा किया गया था। 1970 में खोरठा पाक्षिक पत्रिका की शुरुआत पानूरी के द्वारा किया गया था। अब इसमें देखिए संतोष कुमार महतो ने एक पथिया डंगल महुआ का रचना की। रमणिका गुप्ता ने बोनेक बोल की रचना की। और विनोद कुमार ने सोंध माटी। किसकी? तो सोंध माटी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पंच परगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभ किस कवि से माना जाता है? पंच परगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभ किस कवि से माना जाता है? तो देखिए, बिनंदिया से पंच परगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभ माना जाता है। ये कवि होने के साथ साथ सिल्ली के राजा थे। ये सिल्ली के राजा थे। कहाँ के? तो सिल्ली के राजा। छोटा नागपुर ताल मंजरी में बिनंदिया के झुमरों का संकलन किया गया है। छोटा नागपुर ताल मंजरी में बिनंदिया के झुमरों का संकलन किया गया है और जिसकी रचना उपेंद्रनाथ सिंह ने किया है। गौरांग सिंह को गौर चांद भी कहा जाता है। इनके गीतों में बंगला भाषा का प्रभाव मिलता है। पंच परगनिया के कबीरपंथी धारा को उच्च स्थान दिलाने में सोबरन कबीरपंथी धारा से थे। निर्गुण पंथ से जुड़े हुए थे, इसीलिए कबीरपंथी धारा से ये जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। करमालिक घग्घर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करमालिक घग्घर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, ये चंडीदास है। करमालिक घग्घर नामक पुस्तक के लेखक चंडीदास हैं। मध्यकाल से कुरमाली साहित्य का आरंभ होता है। इसका काल 14वीं सदी है। जब चंडीदास की पुस्तक करमालिक घग्घर प्रकाशित हुई। अब इसमें देखिए खुदीराम महतो जो है कुरमाली भाषा तत्व। खुदीराम महतो कुरमाली भाषा
तत्व की रचना करते हैं। उसके बाद देवकी नंदन प्रसाद जो हैं निघरे आखी जल आखी पाते, निघरे आखी जल आखी पाते की रचना करते हैं। और उपेंद्रनाथ सिंह आदि झूमर संगीत, उपेंद्रनाथ सिंह आदि झूमर संगीत की रचना करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कुरमाली का सुर किसे कहा जाता है? कुरमाली का सुर किसे कहा जाता है? कुरमाली का सुर बिनंद सिंह, कुरमाली का सुर बिनंद सिंह गोरांगिया को कहा जाता है। किन्हों कहा जाता है? तो बिनंद सिंह गोरांगिया। बिनंद सिंह गोरांगिया 18वीं सदी के प्रमुख साहित्यकार थे। इनके गीत हैं आदि झूमर संगीत नामक पुस्तक में संकलित है। बिनंद सिंह गोरांगिया के गीत आदि झूमर संगीत नामक पुस्तक में संकलित है। आदि झूमर संगीत के रचनाकार कौन है? अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन बताए थे, उपेंद्र नाथ सिंहदेव। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कुरमाली भाषा की जगरामी रामायण के लेखक कौन है? कुरमाली भाषा की जगरामी रामायण के लेखक कौन है? तो इनके नाम से ही स्पष्ट है, ये जगराम हैं। ये जगराम ने कुरमाली भाषा में जगरामी रामायण की रचना की। अब इसमें देखते हैं, अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद महतो ने कपिला मंगल, क्या? तो कपिला मंगल। रामेश्वर महतो ने झूमर संगीत, पाला संगीत की रचना की। और नंद किशोर सिंह ने पंथे चलक लेहा नमस्कार, नंद किशोर सिंह ने पंथे चलक लेहा नमस्कार नामक पुस्तक की रचना की। आज का लास्ट क्वेश्चन, कुरमाली पुस्तक नेठापाल के रचनाकार कौन है? कुरमाली पुस्तक नेठापाल के रचनाकार कौन है? तो देखिए, ये निरंजन महतो। कुरमाली पुस्तक नेठापाल के रचनाकार कौन है? तो ये निरंजन महतो हैं। और इसमें जो अन्य ऑप्शन दिया गया है, जगराम, शंकर बोधा, कमला झारिया, ये सभी कुरमाली भाषा से जुड़े हुए हैं और ये 20वीं सदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।